Hello students. Today we will discuss about chemical effect of electric current. In class 7th we have learned some effect of electric current. हमने स्टैंडर्ड 7th में जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं उसके कुछ इफ़ेक्ट की स्टडी किया था. कैन यू लिस्ट दिस इफ़ेक्ट? What effect does the current produce when it flow through a कंडक्टिंग सोल्यूशन? जब किसी भी कंडक्टिंग सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो इसके ऊपर क्या इफेक्ट डालता है? इट फ्लो थ्रू अ कंडक्टिंग सोल्यूशन. लेट अस फाइंड आउट. टेक आउट कार्बन रॉड केयरफुली फ्रॉम टू डिस्कार्ड सेल. अब इसको देखने के लिए हमको क्या करना है कि हमको टू डिस्कार्ड सेल लेनी है और उसमें से कार्बन रॉड को निकाल के अलग कर लेना है. Clean their metal cap with sandpaper. Wrap copper wire around the metal cap to carbon rod and join them to battery. फिर एक कार्बन रॉड के जो ऊपर मेटल के कैप लगे हैं उनमें हम क्या करेंगे, उसको पहले तो हम सैंड पेपर से उसको साफ़ कर देंगे. फिर उसके बाद में उसके चारों तरफ हम जो कॉपर वायर है उसको रैप कर देंगे. फिर उसमें हम बैटरी को ज्वाइंट कर देंगे. वी कॉल दिस टू रॉड्स इलेक्ट्रोड. अब देखो ये जो टू रॉड्स दिख रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स. पेयर अ कप फुल ऑफ वाटर इन ग्लास प्लास्टिक बाउल. ये हम क्या करेंगे, फिर एक ग्लास में या प्लास्टिक के बाउल में हम एक कप पानी लेंगे. Add a teaspoonful of salt or a few drop of lemon juice. फिर उसमें हम क्या करेंगे, कुछ सॉल्ट मिला देंगे और कुछ ड्रॉप हम लेमन जूस के इसमें मिक्स कर देंगे ताकि जो वाटर है वो और ज़्यादा कंडक्टिंग हो जाए. नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड इन दिस सोल्यूशन. अब देखो इलेक्ट्रोड बनाया था ना, ये वाला है ना, ये इलेक्ट्रोड मीन्स कार्बन रॉड को हमने वायर है. अब इसको हम क्या करेंगे, इस वाले वाटर में डालेंगे जिसमें हमने सॉल्ट और लेमन जूस को किया है. नाउ ये तो हो गया. मेक श्योर डेट द मेटल कैप ऑफ कार्बन रॉड आर आउटसाइड द वाटर. हमको ये भी ध्यान रखना है कि जब हम इसको इसमें अंदर डालेंगे, बाउल के अंदर डालेंगे, तो जो कैप है वो बाहर की तरफ रहे. वेट फॉर 3 और 4 मिनट. फिर हम 3-4 मिनट वेट करेंगे. ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड केयरफुली. डू यू नोटिस एनी गैस बबल्स नियर द इलेक्ट्रोड. हम ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि जो इलेक्ट्रोड है उसके पास हमको कोई बबल्स दिखाई दे रहे हैं क्या. कैन वी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सोल्यूशन अ केमिकल चेंज. अब इस सोल्यूशन में जो चेंजेस होंगे क्या हम उसको केमिकल चेंज कहेंगे. Recall the definitions of chemical change that you learned in class 7th. The passage of an electric current through a conducting solution causes chemical reaction. किसी भी कंडक्टिंग सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट जो पास होती है, ठीक है, उस पैसेज को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शंस. एज अ रिजल्ट बबल्स ऑफ गैस मे बी फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रोड. तो केमिकल रिएक्शंस होने के कारण क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड है उसके पास में बबल्स का फॉर्मेशन होगा. चेंज ऑफ कलर ऑफ सोल्यूशन में अकर. और जो सोल्यूशन है उसका कलर भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा. The reaction would depend on what solution and electrode are used. अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा सोल्यूशन है और कौन से इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर डिपेंड करता है. These are some of chemical effect of electric currents. Would you decide to test whether some fruits and vegetables also conduct electricity or not? He cut a potato into 2 halves and insert the copper wire of tester into it.
अब जो पूजो थी वो क्या कर रही थी, टेस्ट कर रही थी ये डिसाइड करने के लिए जो फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं। उसने इसके लिए एक पोटैटो लिया और उसको कट किया, 2 हाफ्स में उसको इक्वल पार्ट्स में कट किया एंड इंसर्ट द। अब उसने उसमें क्या करा, जो कॉपर वायर का वाला टेस्टर था उसको उसमें इंसर्ट कर दिया। देखो यहाँ पर इस तरह से ये बनाया था, अब कॉपर वायर का इंसर्ट हमने पहले उसको इसमें इंसर्ट कर दिया। Just then his mother called him and he forget to take out the wire of test inserted into the potato। फिर उसी समय उसकी माँ ने उसकी मदर ने क्या करा, उसको बुला लिया। तो उसमें से वो जो उसने पोटैटो में वायर को इंसर्ट करा था उसको निकालना वो भूल गई। When he come back after half an hour, he noticed that there was a greenish blue spot on the potato around one wire, where there was no such spot around the other wire। फिर थोड़ी देर टाइम के बाद जब वो वापस आई तो उसने ये देखा कि जो पोटैटो है उसमें एक वायर के एंड पर ग्रीनिश कलर का क्या हो गया, स्पॉट बन गया, ग्रीनिश ब्लू स्पॉट वहाँ पर फॉर्म हो गया। और दूसरे एंड पे देखिए कुछ भी नहीं हुआ। ही वॉज सरप्राइज विद दिस ऑब्जर्वेशन एंड अलॉन्ग विथ पहली रिपीटेड दिस एक्टिविटी मैनी टाइम्स। फिर इस एक्टिविटी को पहली ने कई बार किया। दे फाउंड दैट इट वॉज ऑलवेज द वायर कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल विच है द ग्रीनिश ब्लू स्पॉट अराउंड इट। तो उसने देखा कि जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो वायर अटैच है उसमें हर बार क्या हो रहा है, ग्रीनिश ब्लू कलर का स्पॉट बन रहा है। दे फेल्ट दैट दिस डिस्कवरी वॉज वेरी यूजफुल बिकॉज इट कुड बी यूज फॉर आइडेंटिफाइंग द पॉजिटिव टर्मिनल। फिर उन्होंने ये फेल्ट किया, उनको इस चीज़ का एहसास हुआ कि ये वाली डिस्कवरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्या कर सकते हैं, हम पॉजिटिव टर्मिनल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। They decided to repeat their. Remember that Bujo set out the test whether potato conducted इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। तो इसमें हम देखेंगे कि जो भूजो थी उसको यह ध्यान रख, ये इसलिए इसने डिस्कवरी की था, ये वो डिसाइड करना चाहती थी कि वेजिटेबल और जो फ्रूट्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं नहीं। वॉट वी फाउंड वॉज दैट करंट प्रोड्यूस अ केमिकल इफेक्ट इन द पोटैटो। पर उसने ये क्या देखा कि जो पोटैटो है उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा था, सॉरी उसमें केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था इलेक्ट्रिक करंट के कारण। To him, this was very exciting. In fact, this is how science sometimes works. You are looking for something and you discover something else. तो साइंस क्या होता है, कभी कभी इस तरह से वर्क करता है कि हम कुछ और चीज़ की सर्चिंग करते हैं, कुछ चीज़ और चीज़ को देखना चाहते हैं और उसमें कुछ और फाइंड आउट हो जाता है। Many important discoveries have been made in this manner। बहुत सारी important जो डिस्कवरीज थी इस तरह से हुई। अभी हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। Now you know that a brand new bicycle has shiny handlebar and wheels rings, है ना। देखा अगर आप न्यू बाइसिकल खरीदते हो तो उसमें सब चीज़ शाइनी होती है, उसके जो हैंडल्स होते हैं, जो उसकी रिम्स होती हैं वो सब बहुत ज़्यादा शाइनी होती हैं। If these are accidentally scratched, the shiny coating come off and revealing a not so shiny surface beneath। अगर आप देखो ये कभी अगर स्क्रैच पड़ जाता है तो शाइनी सरफेस उसमें से अलग हो जाती है। You might have also seen women using ornament which appear to be made of gold। तो ये भी आपने देखा होगा कि वुमेन जो ऑर्नामेंट पहनती हैं तो वो गोल्ड के जैसे दिखाई देते हैं। However, with repeated use, the gold coating wears off,
रिवेलिंग सिल्वर्स ऑन सम अदर मेटल्स बीनीथ। तो फिर अगर वो उसको बार बार पहनते हैं तो क्या होता है, उसके गोल्ड का जो पॉलिश होता है वो निकल जाता है और दूसरी जो मेटल्स होती हैं वो दिखाई देने लगती हैं। इन बोथ दीज केसेस अ मेटल हैज़ अ कोटिंग ऑफ अनदर मेटल। इन सब केस में क्या हुआ, कैन बी डिपॉजिटेड ऑन द टॉप ऑफ अनदर। आप ये सोचोगे कि आश्चर्य हो रहा होगा कि कैसे एक मेटल दूसरी मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। वेल लेट अस ट्राई डूइंग इट अवर सेल्फ। इसको समझने के लिए मैं एक एक्टिविटी देखते हैं 14.7। वी विल नीड कॉपर सल्फेट एंड 2 कॉपर प्लेट ऑफ सेम साइज अराउंड 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चाहिए और 2 कॉपर प्लेट चाहिए जिनका साइज़ कितना होना चाहिए 10 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। टेक 250 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन अ क्लीन एंड ड्राई बीकर। अब एक हम क्लीन और ड्राई बीकर लेंगे और उसमें हम डिस्टिल्ड वाटर को 250 ml डिस्टिल्ड वाटर हम लेंगे। Dissolve 2 spoonful of copper sulfate in it. Add a few drops of dilute sulfuric acid to copper sulfate solution to make it more conducting. फिर हम क्या करेंगे, अब उसमें हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को डिसॉल्व कर लेंगे और फिर ड्रॉप हम सल्फ्यूरिक एसिड हम इसमें डाल देंगे ताकि वो और ज़्यादा अच्छे से कंडक्टिंग कर सके। क्लीन कॉपर प्लेट विद द सैंड पेपर। नाउ rinse them with water and dry them। फिर हमको क्या करना है, उसको वाटर में उसको हमको रिंस कर देना है, फिर उसको हमको ड्राई कर देना है। कनेक्ट द कॉपर प्लेट टू द टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड इमर्स देम इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। फिर जो कॉपर प्लेट है उसको हम क्या करेंगे, बैटरी के कॉपर प्लेट के टर्मिनल को बैटरी से हम जोड़ देंगे। फिर हम उसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल देंगे। यहाँ पर देखो इस तरह कॉपर प्लेट ली है, कॉपर प्लेट हमने ली है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है और उससे हमने उसको बैटरी से कनेक्ट करके जो कॉपर प्लेट थी उसको हमने बैटरी से कनेक्ट करा और उसको हमने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दिया। अलाउ द करंट टू पास फॉर 15 मिनट। फिर हम इसमें 15 मिनट तक इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देंगे। नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड फ्रॉम द सोल्यूशन एंड लुक एट देम केयरफुली। फिर हम क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रोड्स को उस सोल्यूशन में से निकालेंगे, फिर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन एनी वन ऑफ देम। आपको किसी में क्या कुछ चेंज दिखाई देता है ओवर इट, आपको इसके ऊपर कोई कैसा है। नोट डाउन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी with which this electrode is connected. When electric current is passed through the copper sulfate solution, copper sulfate is dissociated into copper and sulfate, है ना। जब हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा कॉपर में और सल्फेट में। द फ्री कॉपर गेट ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। फिर जो कॉपर जो होगा वो कहाँ पर चला जाएगा, नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर एंड गेट डिपॉजिट ऑन इट। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सोल्यूशन। फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड अ कॉपर प्लेट एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट डिजॉल्व इन द सोल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा इलेक्ट्रोड अ कॉपर प्लेट एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट डिजॉल्व इन द सोल्यूशन। अब इसमें इक्वल अमाउंट में कॉपर जो होगा वो डिजॉल्व हो जाएगा सोल्यूशन में। Thus the loss of copper from the solution is restored and process continue। इस तरह से कॉपर का इस तरह जो लॉस ऑफ कॉपर होता है, कॉपर का जो लॉस होता है वो क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा इस प्रोसेस में कंटिन्यू। दिस मीन डेट कॉपर गेट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉपर था वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में ट्रांसफ़र हो गया। The process of depositing a layer of any desired metal on other material by means of electricity is called electroplating. जब हम इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से एक मेटल के ऊपर दूसरी डिजायर मेटल को क्या करते हैं, हम उसके ऊपर हम लेयर्स को उसका डिपॉजिट कर देते हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है, यूज़ होता है इसका जगह। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ अ वेरी यूजफुल प्रोसेस। इट इज़ वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट विथ अ थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल। तो ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह में इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत इसका इम्पॉर्टेंट होता है। ये एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग करते हैं। The layer of metal deposit has some desired properties which the metals of the object lack. तो इससे क्या होगा, जो लेयर मेटल की डिपॉजिट होगी, ठीक है, तो जो कुछ डिज़ायर प्रॉपर्टीज़ वाली मेटल की लेयर जब डिपॉजिट होगी, which the metal of object lacks. For example, chromium plating is done on many objects such as car parts, bath taps, kitchen gas burner, bicycle handles, wheel rims, and many other items. क्रोमियम हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस, इट डज नॉट corrode. अब जो क्रोमियम की मेटल होती है, ठीक है, तो यहाँ पर क्रोमियम जो है वो शाइनी अपीयरेंस होता है और ये corrode नहीं होती है। इट रेजिस्ट स्क्रैच। अब ये स्क्रैच से भी क्या होती है, इसका स्क्रैच से भी अपना बचाव कर लेती है, रेजिस्ट होती है स्क्रैच से भी। However, chromium is expensive and it may not be economical to make the whole object out of chromium. तो क्रोमियम क्या है, एक एक्सपेंसिव मेटल है और इससे कोई भी जो ऑब्जेक्ट होते हैं क्रोमियम के वो इकोनॉमिकली नहीं बनाए जाते हैं। So the object is made from over it. तो हमको इसको चीपर बनाने के लिए क्या करते हैं, मेटल के ऊपर क्रोमियम की लेयर कर देते हैं। So the object is made from a cheaper and metal and only a coating of chromium over it is deposited. Jewelry make electroplates silver, gold on less expensive metal, जैसे कि these ornament have the appearance of silver or gold but are such as less expensive. ये मटेरियल सिल्वर और गोल्ड के जैसे दिखते हैं पर एक्चुअली ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं। द cans used for storing food are made up of electroplating it tin into it iron. अब आयरन में क्या करते हैं, टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा देते हैं जिसमें हम फूड को स्टोर करते हैं घर में। टिन इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन, और जो टिन होता है वो आयरन से लेस रिएक्टिव होता है। दस फूड डज नॉट कम इनटू कांटेक्ट विथ आयरन एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल।
तो जो फूड है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आते हैं और डिस्ट्रॉय होने से वो बच जाते हैं। Iron is used in brakes and automobiles to provide strength. However, iron tend to corrode and rust. As a coating, zinc is deposited on iron to protect it from corrosion and formation of rust. तो जो आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग हो जाती है तो वो क्या होता है, कोरोजन से प्रोटेक्ट हो जाता है, रस्ट से प्रोटेक्ट हो जाती है और वो उसको हम क्या बोलते हैं, वो कोरोजन से क्या जो रस्ट का फॉर्मेशन होता है उससे वो प्रोटेक्ट हो जाता है। ठीक है, हमारा चैप्टर यहाँ पर ओवर होता है।